Today we discuss some special type based on indefinite integration. Some special types. Integration dx a plus b cos x. A and b are constant. Second is integration dx a plus b sin x. A and b are constant. Integration dx a cos x plus b sin x plus. ये स्पेशल टाइप्स मेरे पास डिस्कस करेंगे और ये तीनों टाइप इन तीन आइडेंटिटीज में रिड्यूस होंगे आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये तीनों आइडेंटिटीज रिड्यूस होंगी इन फॉर्मूले के अंदर और ये तीनों आइडेंटिटीज आप सभी को याद होनी चाहिए. ए और बी कांस्टेंट है, यहाँ पे ए बी कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है. जहां भी आपके पास कहीं भी कोस एक्स लिखा होगा, जहां भी कहीं आपके पास कोस एक्स होगा उसकी जगह आप पुट करेंगे कॉस एक्स की जगह 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2. इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट जाऊंगा मैं डायरेक्ट, या मैं चाहता तो मैं लिख सकता था इसको cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. इस कंडीशन पे भी जा सकता हूं मैं, लेकिन बाद में कन्वर्जन के बाद यही रिजल्ट आएगा. इसलिए आप डायरेक्ट जहां भी cos x लिखा हो उसको सेमी कन्वर्जन में ले जाए. cos x जहां भी लिखा होगा उसकी जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 रिप्लेस कर दें. जहां भी साइन x लिखा होगा उसकी जगह लिखे आप 2 टेंजेंट x बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2. जहां भी कहीं आपके पास साइन x होगा उसकी जगह 2 टेंजेंट x बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2. उसके बाद सभी को रिप्लेस करने के बाद आपने सब्स्टिट्यूशन करना है. इस केस में टेंजेंट x बाई 2 को z, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x. टेंजेंट का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2. x बाई 2 का 1 बाई 2 इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स और एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी जेड. ये रिजल्ट आएंगे आपके पास. जहां भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स या दोनों साथ होंगे तो वहां कॉस एक्स की जगह इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एलसीएम लेकर के और आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा टेंजेंट और सीकेंट का. सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 न्यूमरेटर में बन जाएगा और टेंजेंट एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में रहेगा. उस केस में आपने पुट करना है टेंजेंट एक्स बाई 2 को जेड. ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन इसी टाइप के अंदर कन्वर्ट होगा आपके पास. ये आपको जरूर ध्यान रखना है. जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स या दोनों साथ होंगे उस कंडीशन में cos x in terms of tangent, sin x in terms of tangent, and then substitution tangent x by 2 z रिप्लेस कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में cos x होगा, sin x होगा या दोनों साथ होंगे वहां आपके पास एग्जैक्ट जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आपके पास टेंजेंट x by 2 और सीकेंट स्क्वायर x by 2 का. इस पे भी आप चेंज कर सकते हो. इसको आप लिख सकते हो 2 sin x by 2 और cos x by 2. ये आप लिख सकते हो. साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2. पूरा कन्वर्जन करने के बाद इन तीन आइडेंटिटीज में से कोई भी एक आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज होगी वो आपके पास आंसर होगा. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. इसके एग्जांपल करते हैं. तीनों टाइप का एक एग्जांपल सोल्व करके बता देता हूं. उसी के बिहाफ पे आपने सोल्व करना है. कहीं भी डाउट हो तो आप डिस्कस करें. तो मैं डायरेक्ट साइन और कॉस को टेन की टर्म में लेके जाऊंगा. देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x. ये लिखा इंटीग्रेशन dx 2 प्लस 3 cos x. न्यूमरेटर में 1 है,
ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है और डिनोमिनेटर में cos x है। इस cos x की जगह आप tan की वैल्यू पुट कर दें, cos इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, तो आप ऐसा लिखें dx अपॉन 2 प्लस 3, इसको लिखते हैं आप 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। जहां भी cos x लिखा उसकी जगह इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट पुट कर। एलसीएम डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। तो मैं स्टेप लिख देता हूं कंप्लीट स्टेप, उसके बाद फॉलो कर लेंगे। तो मेरे पास आ गया dx अपॉन, ये एलसीएम आया मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, ये एलसीएम आएगा मेरे पास। इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास हो गया 2 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाई, ये रिजल्ट आएगा। ये जो एलसीएम की टर्म आई ये न्यूमरेटर में जाएगी, हमेशा जाएगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट ये आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। ये तो न्यूमरेटर में चला गया और डिनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x बाई, ऐसा हम लिख लेंगे। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 को क्या कहते हैं आप? सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। तो यहां लिखा मैंने सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। डिनोमिनेटर में लाइक टर्म को कलेक्ट किया, 2 प्लस 3 5 हो गया और माइनस का टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्टेप फॉलो किया मैंने। जहां भी cos x या sin x लिखा होगा, cos x को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट x रिप्लेस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। इन तीनों टाइप के अंदर एलसीएम हमेशा 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 आएगा ऑलवेज। और जो एलसीएम की टर्म आएगी वो न्यूमरेटर में चली जाएगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। और जहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 होगा उसकी जगह में रिप्लेस कर दूंगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। और डिनोमिनेटर से लाइक टर्म कलेक्ट कर दी मैंने, कांस्टेंट को और टेन स्क्वायर x बाई 2 की टर्म को कलेक्ट किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास रिलेशन बनेगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट x की टर्म में। टेंजेंट x बाई 2 भी हो सकता है, टेन स्क्वायर x बाई 2 भी हो सकता है। न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 होगा, तो फिर मैं पुट करूंगा टेंजेंट x बाई 2 को z, ऑलवेज टेंजेंट x बाई 2 को z। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, z का डेरिवेटिव dz ओवर dx। मेरे को पूरा चेंज करना है सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx, न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dz। तो मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन 2 dz अपॉन 5 माइनस z स्क्वायर, 5 माइनस z स्क्वायर। टेंजेंट x बाई 2 की जगह z रख दिया और ये लिख दिया यहाँ से। 2 कांस्टेंट उसको बाहर छोड़ दिया, इंटीग्रेशन dz। और ये मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, इसको लिख दिया √5 का स्क्वायर, इसको लिख दिया z स्क्वायर। ऐसा मैं लिख सकता हूं। एंड फॉलो द आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2a dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 1 बाई 2a लॉग ऑफ, रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे, 1 बाई 2a लॉग ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a की जगह कितना लिखा है? a की जगह √5 है और x की जगह z लिखा है। तो क्या रिजल्ट बना आपके पास? ये 2 तो बाहर रह गया, 1 अपॉन 2 √5, 1 अपॉन 2 √5 लॉग ऑफ a √5 प्लस z √5 माइनस z प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, z की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दिया। व्हाट इज z? z इज इक्वल टू 10x बाई 2। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आया? एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा 1 अपॉन √5 लॉग ऑफ √5 प्लस टेंजेंट x बाई 2 अपॉन √5 माइनस टेंजेंट x बाई 2 और प्लस, ये आपके पास रिजल्ट बनेगा। जेड की वैल्यू 10x बाई 2 रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास 3 आइडेंटिटीज मैंने बताई थी, फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट, ये तीनों यूज होंगी। इन तीनों
टाइप्स में, cos x, sin x और sin cos। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया dx अपॉन 2 + 3 cos x। इसी पैटर्न से मैं सेकंड एग्जांपल सोल्व करता हूं इसी का, सेकंड टाइप, जिसके अंदर डिनोमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट और sin x होगा, सिर्फ कांस्टेंट और sin x होगा। उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, उसी के भी आप हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन dx, यहाँ लिख दिया 5 - 4 sin x, 5 - 4 sin x, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की जगह 5 है, बी की जगह -4 लिख दिया उसने, और sin x। अब आप इस sin x को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लेके जाएंगे। sin x इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट आप रिप्लेस करें, पहले जहां भी sin x लिखा है उसकी जगह 2 टेंजेंट x/2 1 + tan square x/2 रिप्लेस कर दें, तो आपके पास रिजल्ट हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 - 4, और ये हो गया 2 टेंजेंट x/2 1 + टेंजेंट स्क्वायर x/2। ऐसा हम लिख सकते हैं sin x की जगह इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। मैंने बताया था आपको डिनोमिनेटर के अंदर 1 + tan square x/2 एलसीएम आएगा, और जो एलसीएम की टर्म होगी वो यहां मल्टीप्लाई होगी, dx अपॉन एलसीएम आ गया मेरे पास 1 + tan square x/2, 1 + टेंजेंट स्क्वायर x/2 एलसीएम हो गया, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 - टेंजेंट स्क्वायर x/2 माइनस का 4 × 2 टेंजेंट x/2। ऐसा मैं लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 + tan square x/2, जो 1 + tan square x/2 की टर्म है ये न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन 1 + टेंजेंट स्क्वायर x/2 dx अपॉन 5 - 5 टेंजेंट स्क्वायर x/2 माइनस का 8 टेंजेंट x। ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ 1 प्लस आएगा, 1 + tan square x/2, तो मेरे पास आएगा 5 + 5 tan square x/2। गलती से लिखा गया 1 + tan square x/2 LCM, तो मेरे पास ये रिजल्ट है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में tan square x/2 भी है, टेंजेंट x/2 भी है। डिनोमिनेटर में हमेशा tan की टर्म मिलेगी आपको, और न्यूमरेटर में 1 + tan square x/2 को क्या कह सकते हैं आप, इसको मैंने लिख दिया secant square x/2, इसको लिख दिया secant square x/2 dx, और यहां से हमने लिखा 5 tan square x/2 पहले, उसके बाद 8 टेंजेंट x/2, और उसके बाद 5। डिनोमिनेटर में सारी tan की टर्म आएंगी, सेमी कन्वर्जन टेंजेंट स्क्वायर x/2 tan x/2 और कांस्टेंट, और न्यूमरेटर में 1 + tan square x/2 को हमने लिख दिया secant square x/2। अब आप टेंजेंट x/2 की जगह z रिप्लेस करें, और टेंजेंट x/2 जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया उसका डेरिवेटिव आ गया secant square x/2, x/2 का 1/2, z का dz/dx, तो secant square x/2 dx की वैल्यू आ गई 2dz। इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2dz। यहाँ tan square x/2 हो गया 5z² माइनस का 8z और प्लस का 5, 2dz अपॉन 5z² माइनस 8z प्लस 5। ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, dz डिनोमिनेटर चेक करिए आप एक बार, 5z² माइनस का 8z और प्लस का 5। डिनोमिनेटर कंटेन्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5z² माइनस 8z प्लस 5। z² के कोफिशिएंट को यूनिटी बना दें, 1 बना दें, ये टाइप आप पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ z² की टर्म को यूनिटी बना ले आप, तो आपके पास आ गया 2, ये हो गया dz, 5 टेक कॉमन, मेरे पास आ गया z² माइनस 8/5z प्लस 5/5, ऐसा बनेगा।
कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से लिख दिया 2/5 बाहर, इंटीग्रेशन डी जेड, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 8/5 ऑफ जेड और प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 8/5 ऑफ जेड प्लस 1। अब कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर जैसे यूनिटी होगा मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का हमने आपको बता रखा है हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑफ दिस, ये हो गया 4 से कैंसिल, इसका स्क्वायर हो गया 16/25। 16/25 ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे। 16/25 आप इस टर्म के अंदर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, देखिए क्या बना। 2/5 इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 8/5 जेड प्लस 16/25 माइनस 16/25 और प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म एडेड सब्ट्रैक्ट, तो इसका स्क्वायर होगा 16/25। 16/25 ऐड कर दिया, 16/25 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप यहां से फॉर्मेशन पे चलेंगे तो इसको देखिए क्या लिखे, इस टर्म को लिखा, इफ अपर पार्ट में रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं अभी। तो मेरे पास देखिए क्या बना, यहां से मेरे पास हो गया 2/5 इंटीग्रेशन डी जेड, इस पार्ट को लिख दिया मैंने जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड नेगेटिव है तो 4/5 का होल स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोफिशिएंट ऑफ जेड के साथ नेगेटिव साइन है तो परफेक्ट स्क्वायर माइनस का बनेगा, पॉजिटिव होगा तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस का बनेगा। और इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, इस कंप्लीट टर्म, ये टर्म है मेरे पास 1 माइनस 16/25, तो हो गया 25 माइनस 16/25 एंड दिस इज इक्वल टू 9/25, पॉजिटिव बचेगा तो उसको लिखा प्लस का 9/25, ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट। इसको मैंने लिखा 2/5 एज इट इज, इंटीग्रेशन डी जेड, ये पार्ट हो गया मेरे पास जेड माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और इसको लिख दिया 3/5 का होल स्क्वायर। और यहां से आपको दिखाई दिया होगा आइडेंटिटी यूज हो गई आपके पास, बट इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस, ये आइडेंटिटी है। x की जगह z माइनस 4/5 है और a की जगह 3/5 है, तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या जब सोल्व होके आएगा वो स्टेप में लिख देता हूं यहाँ पे, उसको रब करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से 2/5 अपनी जगह एज इट इज है, 1/a 1/3/5 दिस 1/a टेंजेंट इनवर्स x z माइनस 4/5 अपॉन a 3/5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गया आपके पास, यहां से हो गया 1/6 2/3 नॉट 1/6, 2 न्यूमरेटर में आपके पास, दिस इज 2/3 टेंजेंट इनवर्स 5z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, यहां से जो एलसीएम आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। देन वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू आप वापस रिप्लेस कर दें, जेड की जगह टेंजेंट x/2 लिख दें, तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया 2/3 टेंजेंट इनवर्स 5 ऑफ टेंजेंट x/2 माइनस 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा। इंटीग्रेशन dx 5 माइनस 4 साइन x, साइन x को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट रिप्लेस कर देंगे और आपके पास जो टर्म सोल्व होने के बाद आएगी वो टेंजेंट x/2 डिनोमिनेटर में होगा, टेन स्क्वायर x/2 टेंजेंट x/2 कांस्टेंट और न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर x/2 बनेगा। उसके लिए कॉमन सब्स्टिट्यूशन आपके पास ये रहेगा, टेंजेंट x/2 को आप z पुट करेंगे,
जिसको पुट किया उसका डेरिवेटिव मस्ट होगा, देन सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू 2dz आ जाएगी। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिड्यूस होके आ गया, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में जब भी होगा आपके पास, तो आप सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर को 1 बनाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करेंगे। जेड स्क्वायर के साथ 5 लिखा है, 5 थे कॉमन, 5 हमने कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर माइनस 8/5 जेड प्लस 5/5। और जैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर यूनिटी रिड्यूस होगा, वी कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑफ दैट टर्म, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसके अंदर 16/25 ऐड कर दें, 16/25 सब्ट्रैक्ट कर दें। देन आप टर्म्स को कलेक्ट करें तो फर्स्ट पार्ट से मेरे पास आ गया z माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, और इस कांस्टेंट को सोल्व किया तो मेरे पास प्लस का 9/25 आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जैसे मैं इस टर्म को रिड्यूस करूंगा 3/5 के होल स्क्वायर के अंदर, तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई अपॉन x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a की जगह 3/5 है और x की जगह z माइनस 4/5 है, उसको पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये टाइप सोल्व कर दिया हमने। सेकंड टाइप थी जिसको कि हमने आपको बताया dx अपॉन a प्लस b साइन x या a माइनस b साइन x। तो साइन x को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट रिप्लेस करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन से रिजल्ट आ जाएगा, और वो इसी को फॉलो करना है। उसके बाद जब दोनों टर्म साथ हो तो वो कैसा आता है, जब दोनों टर्म साथ हो आपके पास इंटीग्रेशन dx a cos x प्लस b sin x प्लस c, cos और sin दोनों साथ हो, उस केस में हम क्या लिखे, तो मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन 7 प्लस 5 cos x, 7 प्लस 5 cos x प्लस 2 sin x, ये लिखा है dx अपॉन 7 प्लस 5 cos x प्लस 2 sin x। cos x, sin x और कांस्टेंट। cos x जहां भी लिखा है उसकी जगह टेंजेंट की टर्म में लिखे, sin x जो भी लिखा है टेन की टर्म में चले जाए, और उसके बाद एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्यूशन पे अप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, साइन और cos की वैल्यू पुट करते हैं आप, साइन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एंड cos इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। तो मेरे पास रिजल्ट आया इंटीग्रेशन dx अपॉन ये 7 प्लस का 5, इसको लिख दिया cos x को 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 इन प्लेस ऑफ cos, इन प्लेस ऑफ साइन 2 ऑफ, यहाँ से हो गया 2 टेंजेंट x बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। ऐसा हम रिप्लेस कर देंगे, जहां भी sin x और cos x की टर्म होगी उसको सेमी कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट चले जाएंगे। अब यहाँ से डिनोमिनेटर से आपको सब कुछ डिवाइड देखा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, एलसीएम आएगा, एलसीएम की टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा dx, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम हो गया आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, एलसीएम आ गया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया यहाँ से 7 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस का 5 इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस का 2 इंटू 2 टेंजेंट x बाई 2, राइट। डिनोमिनेटर जो एलसीएम आ रहा है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मेरे पास आ गया यहाँ से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 7 प्लस 7 टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस का 5 माइनस 5 टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 4 टेंजेंट x बाई 2। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया मेरे पास सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx, और यहाँ से आ गया
7 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये रह गया 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई प्लस का 4 टेंजेंट एक्स बाई, और यहां से 7 और 5 12 प्लस का 12, ऐसा लिखा। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास सेमी कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, 10 स्क्वायर टेंजेंट एंड 12। जब भी ऐसा रिजल्ट होगा टेंजेंट एक्स बाई टू को सब्स्टिट्यूट कर दें, टेंजेंट एक्स बाई टू जहां भी लिखा है उसकी जगह जेड रिप्लेस कर दें, और सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स लिखा है उसकी जगह 2dz, इसकी जगह 2dz लिख सकते हैं आप आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा, मैंने कॉमन लिख लिया था, लेकिन आपको हर स्टेप के साथ लिखना है। फिर कि पुट टेंजेंट एक्स बाई टू इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2dz। बेसिकली वही रिजल्ट बनेगा हर केस में, लेकिन फिर भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो गया 2z स्क्वायर प्लस का 4z और प्लस का 12, ऐसा लिखा गया। अब डिनोमिनेटर में फिर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट बाहर चला गया, dz अपॉन 2z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 12। कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर को यूनिटी बनाना है आपने, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस कर दें, तो कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करेंगे तो z स्क्वायर के साथ 2 लिखा है, कॉमन ले लिया, z स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2z प्लस 12 अपॉन 2, ये 2 कॉमन लिया है, कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आया dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 6, ये रिजल्ट बना मेरे पास। डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया मेरे पास, जिसमें z स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी रिड्यूस कर दिया। जैसे ही कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर यूनिटी होगा तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा आपके पास, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, 1 ऐड कर दे 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट रिड्यूस होगा आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, dz z स्क्वायर 2z 1 ऐड हो गया 1 सब्ट्रैक्ट हो गया प्लस का 6, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। z स्क्वायर 2z 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट प्लस 6, इस टर्म को कलेक्ट कर ले आप, तो मेरे पास आ गया dz अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस का 6 और माइनस का 1 प्लस का 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √5, एंड यूजिंग द आइडेंटिटी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अभी लिखा था मैंने 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इससे पहले जो पार्टिशन किया था उसमें यही आइडेंटिटी यूज हुई थी आपके पास, एक की जगह √5 है, तो मेरे पास हो गया 1 अपॉन √5 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और प्लस, एंड व्हाट इज z? z इज टेंजेंट x बाई 2, आप पुट कर देना टेंजेंट x बाई 2, मेरे पास हो गया 1 अपॉन √5 टेंजेंट इनवर्स, ये हो गया टेंजेंट x बाई 2 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास सॉल्यूशन आएगा जब डिनोमिनेटर के अंदर sin x होगा, cos x होगा, कांस्टेंट होगा। उस केस में साइन और कॉस को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट रिप्लेस करेंगे, और जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा टेंजेंट और सीकेंट स्क्वायर का, उसमें टेंजेंट x बाई 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप डायरेक्ट आपके पास ये 3 टाइप्स मैंने बताई थी, 3 आइडेंटिटीज किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये तीनों टाइप्स सम स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर आते हैं, ये तीनों को आप सोल्व करें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी के भी यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर तीनों टाइप जरूर सोल्व करके देखें आप। रिवीजन है आपके पास, तो आप बेसिकली प्रॉपर तरीके से फेयर कॉपी में सभी चीज़ों को नोट डाउन करें, और कोई डाउट रहता तो आप डिस्कस करें, और बीच बीच में जैसे ही टाइम मिलता जाएगा आपकी फेयर कॉपी चेक होती जाएगी, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करें। देन नेक्स्ट आता है मेरे पास, इनसे थोड़ा सा हटके टाइप है, टाइप नंबर 4 बोलूँगा मैं इसको, इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x
प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स। या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे भी लिख सकता है वो, ए साइन एक्स डी एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। या वो फिर ऐसे भी लिख सकता है, बी कॉस एक्स डी एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। साइन और कॉस दोनों हो सकते हैं न्यूमरेटर में, सेम टर्म डिनोमिनेटर में साइन और कॉस हो सकते हैं। ए बी सी डी डिफरेंट है, कांस्टेंट अलग हो सकता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों हो सकते हैं। सेकंड पार्ट में बोला मैंने, साइन एक्स न्यूमरेटर में हो सकता है, साइन और कॉस विद डिफरेंट कांस्टेंट हो सकते हैं, और या फिर कोस एक्स न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों रहेंगे। उसके लिए बेसिक रूल है, चाहे ये टाइप हो, चाहे दिस टाइप और चाहे दिस टाइप, उसके लिए रूल है मेरे पास, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये बेसिक रूलिंग है मेरे पास, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देन उसके बाद मेरे पास इक्वेटिंग coefficients of sin x and cos x to both sides and find the values of capital A and capital B. Equating coefficients of sin x as well as cos x to both sides and find the values of capital A and capital B. जो न्यूमरेटर है आपके पास, न्यूमरेटर क्या होगा आपके पास? न्यूमरेटर होगा आपके पास a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर c sin x प्लस d cos x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर c cos x माइनस d sin x। ये स्टेप बनेगा। न्यूमरेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू डिनोमिनेटर plus b derivative of the denominator, right? Then equating coefficients of sin x and cos x to both sides and find the values of capital A and capital B. Therefore result मेरे पास ये है, a sin x plus b cos x dx upon c sin x d cos। इस पार्ट की जगह a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x is equal to this, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a of c sin x plus d cos x प्लस का b c cos x minus d sin x divided by c sin x plus d cos x और ये dx। ऐसा लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन का साइन दस। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। न्यूमरेटर में sin x plus b cos x इज इक्वल टू दिस पार्ट। इस a sin x plus b cos x की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब इसको मैंने सेपरेट किया, कैपिटल A इंटू c sin x प्लस d cos x डिवाइडेड बाई c sin x plus d cos x plus b c cos x minus d sin x upon c sin x plus d cos x ब्रैकेट क्लोज dx और ये इंटीग्रेशन का साइन। कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर दिया, ये कैपिटल बी है। यहां से आपको दिखाई दिया होगा कैंसिल हो गया, हमेशा कैंसिल होगा इस केस के अंदर, आइदर दिस और दिस हमेशा कैंसिल होगा। मेरे पास आएगा a इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स ऑलवेज प्लस कैपिटल B इंटीग्रेशन इस कंप्लीट टर्म का डिफरेंशिएशन
सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये रहा आपके पास, या फिर आप पुट कर लें सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स को टी, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन कर लें आप, हो गया सी कॉस एक्स माइनस का डी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ डी टी, देन वी राइट हियर डी टी अपॉन टी। इसका मतलब हो गया a, इसका इंटीग्रेशन x प्लस b, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t और प्लस कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से एक बेसिक कंसेप्ट निकल जाए आपके पास, इस तरह से फॉर्मेशन हो या फिर क्वेश्चन इस तरह से हो या फिर इस तरह से हो, उसके आंसर में x और log ही आएगा, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है इसके अंदर। जब भी साइन एक्स कॉस एक्स दोनों साथ हो, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस श्योर मिलेगा, कांस्टेंट ए बी सी डी डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर न्यूमेरेटर में खाली साइन एक्स हो, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस साथ रहेंगे, न्यूमेरेटर में कॉस एक्स हो खाली और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस हो, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट ये आपके पास। ये भी एक टाइप नंबर 4 थी, 3 टाइप में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये टाइप नंबर 4 है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा अभी, उसी के भी यहाँ पे आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन लिखा मैंने साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। साइन एक्स इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ साइन एक्स अकेला है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों है, यहाँ कॉस एक्स भी हो सकता था, यहाँ साइन और कॉस ही मिलेगा आपको, या फिर यहाँ दोनों साइन कॉस हो सकते हैं, यहाँ भी साइन कॉस हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वहां डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से ये रूलिंग तो आप एज इट इज लिख लें, ये रूलिंग तो एज इट इज रहेगी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये कंसेप्ट तो इसमें रहेगा ही रहेगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखना आपने। न्यूमरेटर में चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे दोनों साथ हो, तो उसके लिए बेसिक रूलिंग यही है, लेकिन कंडीशन होगी कि डिनोमिनेटर के अंदर साइन और कॉस दोनों साथ मिलेंगे आपको, उस केस में फॉलो करना है। तो क्या मिला यहां से देखिए, न्यूमरेटर साइन एक्स इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगले स्टेप में डेरिवेटिव का अप्लाई कर देंगे, ये स्टेप लिख देंगे, ये जो लिखा था रिजल्ट एज भी लिख दें। यहाँ से मेरे पास आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज प्लस b, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, देन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेट करें तो 1 है आपके पास, 1 इज इक्वल टू a माइनस b, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, a इंटू साइन एक्स और माइनस का b इंटू साइन एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस एक्स का कोएफिशिएंट है नहीं आपके पास, राइट हैंड साइड में a ऑफ कॉस एक्स प्लस b ऑफ कॉस एक्स, दिस इज इक्वेशन। आप सोल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करते हैं आप तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 आएगा ऑन एडिंग, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 2 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू हाफ आ गई आपके पास, a की वैल्यू हाफ में यहाँ पुट करूंगा तो b मेरे पास माइनस हाफ आएगा, b इज इक्वल टू माइनस।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बेसिक सा कंसेप्ट लेके चला हूँ मैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद कोफिशिएंट इक्वेट किए, साइन एक्स का कोफिशिएंट बोथ साइड्स और कोस एक्स का कोफिशिएंट बोथ साइड्स। मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल आ गई, उन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास कैपिटल और कैपिटल भी आ गया। बेसिक सा रिजल्ट है। अब मेरे को यहाँ साइन एक्स की वैल्यू पुट करके देनी है। साइन एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स इज इक्वल टू दिस। तो मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन, ये लिख देते हैं इंटीग्रेशन इस न्यूमरेटर के साइन एक्स, दिस साइन एक्स इज इक्वल टू दिस ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। ऐसा रिजल्ट है मेरे पास। साइन एक्स किसके इक्वल है? ए ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू ये आपके पास, वो मैंने पुट कर दिया, हमेशा पुट कर रही है। तो मेरे पास वहां से क्या रिजल्ट आएगा? मैं इन दोनों को सेपरेट करता हूं, ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस। इसको मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों को सेपरेट कर दिया विद एक्स, राइट। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया ए इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस का बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसा रिजल्ट बना मेरे पास, राइट। यहां से हो गया मेरे पास ए इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन, या मैंने पुट कर दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। वैसे यहां से मेरे को पता लग रहा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो मैं डायरेक्ट लोग भी लिख सकता हूं। इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास हो गया साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा डी टी कन्वर्ट हो गया डी टी अपॉन टी। मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया ए, इसका x प्लस का b, इसका हो गया log ऑफ t और प्लस कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दे, कैपिटल बी की वैल्यू पुट कर दे और t की वैल्यू पुट कर दे। कैपिटल ए है 1/2 x, b है -1/2 log ऑफ t sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास रिजल्ट है। तो ये टाइप आपके पास न्यूमरेटर में साइन एक्स अकेला हो सकता है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों होंगे। इसी तरह न्यूमरेटर में कॉस एक्स हो सकता है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों होंगे, या फिर साइन और कॉस न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा, लेकिन उसके कांस्टेंट जो होंगे, मल्टीपल्स होंगे साइन और कॉस के, वो डिफरेंट होंगे। उसके लिए बेसिक रूलिंग यही रहेगी आपके पास कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बिहाफ पे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट होगा, इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x टू बोथ साइड्स एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल A एज वेल एज कैपिटल B। और उसके बाद sin x किसके इक्वल आया है? sin x इसके इक्वल आया, sin x इज इक्वल टू दिस, sin x इज इक्वल टू दिस। इस sin x की जगह पुट कर दिया a ऑफ sin x प्लस cos x प्लस b cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x एज इट इज। उसके बाद दोनों टर्म्स को आप सेपरेट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा a ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस b cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। sin x प्लस cos x कैंसिल हो गया और यहाँ से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दे रखा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं log ऑफ दिस। और इस टाइप इसका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आता है, तो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक आप कंप्लीट करें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कस करें।